हरि ओम। प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यानित्यविवेकविचारम् जप्यसमेतसमाधिविधानं कुरु ववधानं महदवधानं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज मूढमते। श्लोक नंबर 30। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यानित्य विवेक विचारम। प्राणायाम, प्रत्याहार और नित्य अनित्य को रोज ही विचार करता रहो। प्राणायाम करो, प्रत्याहार करो, नित्य क्या है, सत्य क्या है, अनित्य क्या है, झूठ क्या है, उसके ऊपर बार बार विचार करो। क्योंकि मनुष्य एक विचारशील प्राणी है, इसलिए विचार करने हमारा जरूरत है। जाप्य समेत समाधिवधानम। समाधि विधान मतलब जप से ही शुरू करो। शारीरिक की जप, मानसिक की स्मरण और बौद्धिक ध्यान वो अवश्य जरूरत है। कि बाचिक आप जप करेंगे तो फिर जप से ही मन ही पवित्र बनता है। कुरु अवधानम महत अवधानम। सावधान के साथ वो करना है और अति सावधान के साथ करना है। क्योंकि प्राणायाम जो है वो बहुत सूक्ष्म साधना है। कि प्राणी की वायु के साथ आप जब साधना करेंगे वो आपको अधिक से अधिक जल्दी फल देने वाला है। इसीलिए प्राणायामम, जो आपके लिए प्राण है उसको आयाम करो, आयात करो, अंदर लो। जो आपके लिए अप्राण है, जो आपके लिए विरोध हैं, जो आपके जीवन के विरोध में जाने वाले हैं, जो जहरी तत्व है, जो आपके जीवन के विरोध हैं, इसको प्रत्याहार करो, त्याग करो। लेकिन क्या आप ग्रहण करना और क्या छोड़ना, वो भी आपके लिए निश्चित है। और जो आपके जीवन यात्रा के लिए विरोध हैं, जो आपका आनंद को ही रोधता है,
जो आपके जीवन के प्रगति को ही रुकता है, और उसी को ही त्याग करो। वो कोई वस्तु हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकती है, कोई स्थान हो सकता है, कोई समय हो सकता है। इसीलिए भगवान आपको विवेक शक्ति दी है, अच्छा क्या है बुरा क्या है विचार करने के लिए। अच्छा को स्वीकार करो और बुरे को त्याग करो। और जो ही जीवन में उसको बार बार विचार करते ही जीवन जीता है, उसके जीवन में कभी अधोगति आती नहीं, प्रगति प्रगति है। क्योंकि सुख प्राप्ति और दुख निवृत्ति, आपकी जो इच्छा है सुख प्राप्ति करने के लिए और दुख को ही निवृत्त करने के लिए, दुख से दूर रहने के लिए, उसके लिए एक ही उपाय है, मनसि विचिंतयम बारंबारम। मन में जो विचार आता है कि सामने जो आपके जो स्थिति आती हैं उसके ऊपर विचार करो। विचार करने के लिए शक्ति आपके है तो भी उपयोग करने का क्यों नहीं। आपके जीवन में जो झंखना है सुख में रहना, शांति में रहना, और उसी से जो टाली करके देखो, जो नजदीक होता है उसको स्वीकार करो, और जो उसके विरुद्ध में जो चाहता है, आपको दुखी जो बनाने वाले हैं, आपको जो ही तनाव में रखने वाला है, उसको त्याग करो। प्राण आयाम। योग में तो बहुत कुछ सुंदर बात कहे हैं। पैर रखो गरम, पेट रखो नरम, सिर रखो ठंडा, उसके बाद रोग आओ तो रोग को मारो डंडा। वो ही योग का सूत्र है। योग भवति दुःखः, योग मिटाते हैं रोग। यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, जो योग का ही एक 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 पावच है, क्रम है। और ऐसे आप संयम के साथ साधना करोगे तो, और सावधानी के साथ आपका समय शक्ति का उपयोग करेंगे तो एक दिन निश्चित आपको ही सिद्धि मिलने वाली है। इसलिए आदि शंकर कहते हैं, कुरु बवधानम महत अवधानम, सावधान के साथ करना और महासावधान के साथ करना। इतनी नहीं है, जप्य समेत समाधि विधानम, जब से शुरू करेंगे। जब क्यों करना? जकारो जन्म विच्छेद, पकारो पाप नाशकः, जन्म कर्म दुःखः नाशात्, तस्मात् जपे इति स्मृतः। जकार से आपका जन्म है। बहुत जन्म से वासना को लेके आप जन्म मृत्यु चक्र में रहे हैं। पकारात, अपनी जो वासना या अपनी जो इच्छा की, अपनी जो स्वार्थ को लेके आप जो पाप किए हैं, जन्म और कर्म को विरोध में जाके आप जो कुछ कमाए हैं, आपका कर्तव्य को भूल गए हैं। इसलिए जन्म कर्म को ही नाश करने के लिए
जप में ही आपको ही डूबना है। जपे जपाम इति, जपते रहो जपते रहो जपते रहो सदनाम को, पवित्र नाम को। पवित्र मन को लाने के लिए जप अवश्य चाहिए। स्नान से तन पवित्र है, जप से मन पवित्र है और ध्यान से बुद्धि पवित्र है। और तन मन बुद्धि तीनों पवित्र हो जाए तो फिर आपके जीवन में आपकी जो परम ध्येय है उसको पाने के लिए बहुत मुश्किल नहीं है, वो सहज है। इसीलिए दुर्लभम मनुष्य जन्मम दुर्लभम हरिकीर्तनम दुर्लभम सहज अवस्था और दुर्लभम आत्मचिंतनम। वो दुर्लभ हैं परंतु अशक्य नहीं है। मानव जन्म आपको मिल गया है, परमात्मा की असीम कृपा है। हरि कीर्तन आप करते हैं, वो भी दुर्लभ हैं, इसलिए वो भी परमात्मा की असीम कृपा है। सहज स्थिति में आप ही रहते हैं। बस भगवान जो आपको दी है उसका उपयोग करके आप ही संतोष लाभ करते हैं। जो कुछ मिलता है उसको प्रसाद रूप में स्वीकार करते हैं, बस हो गया। हर समय पे आप तन मन से ही ईश्वर स्मरण करते कर्म करते रहो, जो मिलता है और उसको ही प्रसाद रूप में स्वीकार करते रहो और संतोष में रहो, वो ही सहज स्थिति है। अहंकार हट जाए और हरि प्रकट हो जाए, और क्या चाहिए। इसलिए सहजम स्वात्मदर्शनम, आत्मदर्शन अति सहज है उनके लिए जो ही ऐसे सहज स्थिति में रहता है। और जो हठील होते हैं, जो हठ करते हैं, चमत्कार दूसरे को बताते हैं, वो लोग को कभी नहीं, वो भटक गए हैं। इसीलिए भाग भाग के कोई भगवान को नहीं पाया है, इसलिए अंदर से जो जग जाता है वही भगवान को पाता है और भगवान को पाके उसमें ही स्थिर हो जाता है। वो कहता है तेरे मेरे में कोई भेद नहीं है, जन्म जन्म से मैं तेरा हूँ और हे भगवान तू ही मेरा है। इसलिए वो ही जीवन का है। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ एक बार। मैं तेरा हूँ तू मेरा है, मैं तो जन्म जन्म से तेरा हूँ। मेरा नैया लगा दे पार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ एक बार, हे हरि। इसीलिए हरि कहाँ है? आपके सुख दुख को हरण करने वाले, आनंद देने वाले जो ही यत् कृपातमहम वंदे परमानंद माधवम, जिसकी कृपा से आप ही आनंद स्थिति में रहते हैं, जिसकी कृपा से आप जागृत स्वप्न सुषुप्ति में रहते हैं, और जिसी की कृपा से जन्म से मृत्यु तक आपके जीवन यात्रा
चालू है वो दूसरा कोई नहीं है, आपके अंदर विराजमान आपकी आत्मा है। वही ईश्वर रूप में, वही आपके जीवन रूप में, वही आपकी शक्ति रूप में, वही आपको ही प्रेरित करते हैं, शक्ति देते हैं, स्फूर्ति देते हैं। उसको वंदन करो। इसीलिए जप्य समेत समाधि विधानम, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि स्थिति में पहुंचने के लिए आपको ही क्रम में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आदि व्याधि उपाधि से आप दूर नहीं जाए तो समाधि कैसे पाएंगे। समाधि कोई वस्तु नहीं है। शारीरिक कमजोरी, मानसिक अस्थिरता और बौद्धिक जो अनिश्चितता, जिसको कहते हैं मल विक्षेप आवरण, उसी से आप जब तक पर नहीं जाते हैं तब तक आप परम शांति में नहीं पहुंच पाएंगे। उसी को पार करना ही पड़ेगा। और उसी को ही जो पार कर जाता है, तन मन बुद्धि को जो एकाग्रत करके ही अंतर्मुखी बना लेता है और बहिर्मुख संसार से जो ही मुक्त हो जाता है, वही ही परम शांति में रह सकता है। इसलिए क्या गए, प्राणायामम प्रत्याहारम, जो आपके लिए प्राण है, जो आपके लिए जीवन है, जो आपके लिए जागृति है, उसको स्वीकार करो। जो आपके विरोध में है उसको त्याग करो। और उच्च स्थिति को लाने के लिए जरूरी है साधना, जप, संयम, ध्यान आदि विधिवत भाव से ही करना ही पड़ेगा। मन को छूट नहीं देना। मन बहुत चालाक है, वो खटपटी है। कितनी भी उसको आप संयम में लाओ, फिर वो छटक के संसार में घूमने के लिए वो निकल पड़ता है इंद्रियों के साथ, क्योंकि जन्म जन्म से वो भटका है। इसीलिए बहुत सावधान के साथ उसके ऊपर अंकुश लगा के, कितनी भी वो छटकी जाए, फिर बार बार उसको संयम में लाना ही पड़ता है, और तब ही वो ही स्थिर होता है। ले कुरु अवधानम महत अवधानम, सावधान के साथ साधना करो और अति सावधान के साथ करो। फिर देखो, फिर जीवन के रास्ता सुगम हो जाने वाले हैं। इसीलिए भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। रे मूढ़मते, गोविंद को भजन कर, गोविंद को भजन कर, गोविंद को भजन कर। केवल गोविंद को भजन कर, वही ही तेरे जीवन में तेरे आधार होके तुझे ही सफलता देने वाले हैं। हरि ओम।